मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 8-9 सालों का जितना इनका कार्यकाल रहा है मोदी जी का, इसमें यह जो सत्र रहा है, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों ही लिहाज से, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों दृष्टिकोणों से। देखिए, इस संसद ने अनेक तरह के प्रधानमंत्री देखे हैं और वे सारे प्रधानमंत्री अलग-अलग आइडियोलॉजी से भी आए थे। चाहे आप नेहरू जी की बात कीजिए या फिर उसके बाद मोरारजी देसाई जी की बात कीजिए, यहाँ तक कि हम भाजपाइयों को भी देख रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी को देखा, चौधरी चरण सिंह को देखा, कई तरह के प्रधानमंत्री। लेकिन एक चीज सब में कॉमन थी, उन सब लोगों ने विपक्ष का सम्मान किया और विपक्ष ने जो पूछा उसका जवाब जरूर दिया, चाहे संक्षिप्त में हो, चाहे एलोबोरेट करके हो, चाहे जिस तरीके से हो। 2-3 घटनाएं, बहुत नेहरू जी पे हम काफी बात कर रहे हैं। देखिए, एक घटना मैं आपको बताता हूं, ये उस समय की बात है जब पीलू मोदी जो थे वो सांसद थे, आपको पता है, बड़े विटी थे, बहुत ही मजेदार बातें किया करते थे। जिस समय वो कुछ बोल रहे थे तो कोई कांग्रेस का ही एक नेता, और उस समय प्रधानमंत्री देखिए कौन थी, इंदिरा गांधी थी। तो पीलू मोदी जब बोल रहे थे तो एक कांग्रेस का ही एक सदस्य था, उन्हें बार बार टोक रहा था। तो पीलू मोदी ने कहा, स्टॉप बार्किंग, भौंकना बंद करो। तो उठ खड़े हुए सांसद अब कहे कि ये तो असंसदीय है और ये मेरा अपमान है, आप इसको वापस लीजिए। इंदिरा गांधी बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा, पीलू मोदी ने कहा, बहुत ही वो तुरंत जवाब, हाजिर जवाब व्यक्ति थे, बड़े मजेदार थे। लोगों को पढ़ना चाहिए किस तरीके के सांसद भी हमारे देश में आए और उनका सम्मान किया, स्वतंत्र पार्टी से थे हुए। उन्होंने कहा कि ओके, डोंट स्टॉप बार्किंग, स्टॉप ब्रेइंग, गधे जैसा रेखना बंद करो। क्योंकि उस व्यक्ति को, उस सांसद को ब्रेइंग का मतलब नहीं था, कि ब्रेइंग का मतलब अंग्रेजी में उन्होंने कहा स्टॉप ब्रेइंग, तो उसको ये नहीं समझ पाया कि इसका मतलब है गधे जैसे रेखो मत। उसने कहा ओके ओके। उस शब्द को संसद की कार्यवाही से नहीं हटाया गया क्योंकि उस सांसद ने कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं लिया। इंदिरा गांधी फाइलें निपटा रही थी अपने सीट पर बैठी हुई, उन्होंने धीरे से मुस्कुरा कर देखा पीलू मोदी को, आंखों ही आंखों में दोनों ने इस मजाक को स्वीकार किया, और जो लोग अंग्रेजी अच्छी समझते थे उस जमाने में, उन्होंने सब कुछ समझ लिया। लेकिन उन्होंने कभी इस तरीके के तानाशाही जैसी भाषा, जबकि इंदिरा गांधी तो 71 में उनका जो रुतबा था वो आप जानते हैं, फिर उसके बाद आपातकाल के बाद हार गए, लेकिन 80 में लौटी तो उनके पास बहुत बड़ा रौब था। लेकिन उन्होंने कभी भी इस तरीके से अहंकार भरी भाषा नहीं कही थी। तो जिस तरीके से संसद की दीवारें, मुझे ऐसा लगता है राजीव जी कि संसद की दीवारों को अगर बोलना आता तो संसद की दीवारें बोलती है कि भाई ये जो जगह रही है बड़ी पवित्र रही है, पिछले 75 सालों में हमने यहाँ लोकतंत्र की खुशबू देखी है, तो कृपया आप अपना सेंट्रल विस्टा जितने जल्दी बना सकते बनाइए, और ये सब तरह के जो आपकी अहंकार भरी भाषा है, आपका जो रौब है, आपकी तानाशाही है, आपकी निरंकुशता है, ये सब आप कृपया इन दीवारों के बाहर जाकर वही कीजिए, सेंट्रल विस्टा में जितना जल्दी बन सकता है। मुझे लगता है कि संसद की दीवार सबसे ज्यादा खुश होगी कि कितने जल्दी ये सरकार जो है वो अपना पूरा मंत्रियों के साथ उस नए बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन असली बात है कि अब सुनेगा कौन? कार्यपालिका नहीं सुनने जा रही है, न्यायपालिका नहीं सुनने जा रही है, जांच एजेंसियां नहीं सुनने जा रही है, सेबी नहीं सुनने जा रहा है, एनएसी नहीं सुनने जा रहा है, तो सुनेगा कौन? अब विपक्ष को भी जान जाना चाहिए कि अल्टीमेटली जो है वो ताकत जो है वो जनता की है, और जनता के बीच इन्हें जाना ही पड़ेगा। हालांकि विपक्ष का रवैया अभी भी ऐसा है कि अकेले राहुल गांधी और कांग्रेस के अलावा इस विषय पे कौन बहुत दमदारी से बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा है। वे नहीं जानते कि एक एक करके कुचल दिए जाएंगे। हालांकि सब घबराए हुए हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि आज के समय में ये सारी चीजें फ्लोट हो रही हैं पब्लिक डोमेन में, और जितने जल्दी जा रही है अच्छी बात है। इस पर्टिकुलर वाक्य का कि मैं अकेला सब पर भारी, देखिए जब से 2014 के बाद से जब इन्होंने अपना काम शुरू किया, बार बार ये बातें आती रही हैं कि जो प्रधानमंत्री हैं मोदी, वो निश्चित रूप से बड़े कठोर स्वभाव के हैं, उसके बाद ये माना गया कि निरंकुश हैं, और कई बार हालांकि ये बात होती रही, लेकिन हम लोगों ने अपने भी लेखों में तानाशाही शब्द को हटाया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मोदी ने अब घोषित कर दिया कि मैं केवल निरंकुश नहीं हूं, मैं तानाशाह भी हूं, मैं अकेला सब पे भारी हूं। और अकेला सब पे भारी का मतलब केवल विपक्ष पर नहीं अकेले सब पे भारी है, वो अपने भाजपा के जो सांसद हैं उन पे भी भारी हैं और आरएसएस पर भी भारी हैं। इसका मतलब आप उन्हें नहीं हटा सकते, ये उन्होंने घोषणा कर दी है। इस घोषणा को पूरे देश को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। क्या एक प्रधानमंत्री ऐसा घोषणा कर सकता है इस 140 करोड़ की जनता के बीच कि मैं अकेला ही हूं, मतलब देश जो है क्या आप बन गए? तो ये एक बहुत ही, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बड़ा ही निर्णायक किस्म का, बड़ा महत्वपूर्ण ये सत्र है
उन्होंने तो, मोदी ने बता दिया कि मैं अकेला हूं, आप सब जो है मेरे खिलाफ हैं। उनके अपने सांसद भी, उनके सांसद भी देखिए चुप हैं, कहीं से तो रिएक्शन आना था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जनता तक ये बात जाएगी और जानी भी चाहिए। अगर इसके बाद भी जनता नहीं समझ रही है तो